नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं पंजाब की। पंजाब में आपने देखा, जब से भगवंत मान उनकी तबीयत खराब हुई और उसके बाद में फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट किए गए। उन्होंने अपना इलाज के लिए दिल्ली भी गए और उसके बाद में आपको ज्ञात होगा, शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया ने भगवंत मान के ऊपर इशारों इशारों में एक बड़ा आरोप लगाया। और आरोप ये था, उनका कहना था कि भगवंत मान और उनकी जो बीमारी है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो उससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। लेकिन उनका जो इशारा था वो और कहीं था। उनका इशारा था और उन्होंने साफ तौर से कहा कि भगवंत मान का लीवर जो है वो इन्फेक्टेड है, लीवर की उनको प्रॉब्लम है और ये समस्या जो है वो उनको ओवर ड्रिंक करने से आई है, अधिक शराब के सेवन की वजह से आई है। हालांकि उसके बाद में बीमारी कुछ और थी, लेकिन जैसे भी है ये राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप है। भगवंत मान को छुट्टी दी गई, डिस्चार्ज हुए और उसके बाद में हमने देखा कि भगवंत मान ने अपने जो ऑफिस थे उसमें काफ़ी बदलाव किए और साथ में आपने ये भी देखा कि कितने आईएएस और आईपीएस का उन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र किया। और ये खबर जो है वो 2 दिन से सुर्खियों में भी थी। लेकिन इस बीच अब एक नई खबर आई है। हालांकि सार्वजनिक तौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से, ना पंजाब की इकाई की तरफ से और ना दिल्ली की इकाई की तरफ से कोई घोषणा की गई है इसकी। लेकिन खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के पीए, आपको पता होगा विभू कुमार, उसको भगवंत मान का राजनीतिक सलाहकार बना दिया गया है और बहुत जल्द विभू कुमार सीएम भगवंत मान का ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ये सारा जो फेरबदल था वो विभू कुमार के लिए किया गया था? तो इसको अगर ऐसा है और अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो फिर ये बिल्कुल जो है वो ये बात सत्य है कि ये सारा जो फेरबदल है वो विभू कुमार को एडजस्ट करने के लिए ही हुआ था। अब बड़ा सवाल एक और उठता है कि आखिर विभू कुमार पंजाब के जो मुख्यमंत्री है उनके सलाहकार क्यों, और उनके सलाहकार के रूप में पंजाब का ही कोई व्यक्ति क्यों नहीं? अब ये प्रश्न जो है वो बड़ा उठता है। लेकिन अगर हम इसका आकलन करें, इसको समझने की कोशिश करें, तो आपको पता होगा, एक बार कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाया था। और आरोप यह था कि अरविंद केजरीवाल की जो महत्वाकांक्षा है वो प्रधानमंत्री बनने की है और प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको जो है वो कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। इसलिए उनकी जो मीटिंग है वो खालिस्तानी कुछ लोग थे, उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। और जब कुमार विश्वास ने कहा कि जब मैंने उनको टोका तो उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नहीं तो एक अलग सूबे का प्रधानमंत्री ही सही। मतलब कुमार विश्वास का इशारा ये था कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस देश को तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आपको याद होगा, इससे परे जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव थे तो अटकलें एक जोर पकड़ रखी थी कि अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि पंजाब सिख कम्युनिटी, और आज तक का आप इतिहास देखोगे तो पंजाब में जो है वो टर्बन वियर ही मुख्यमंत्री जो है वो पदों पे रहा है। तो ऐसी स्थिति में राघव चड्ढा फिट नहीं बैठ रहे थे और कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि राघव चड्ढा से अरविंद केजरीवाल अपनी बेटी की शादी करने वाले हैं। इस तरीके की जो खबरें हैं वो मीडिया में काफ़ी दिनों तक जो है वो चर्चा का विषय रही। लेकिन बाद में भगवंत मान को, आपको पता होगा किस तरीके से वो एक सर्वे की बात निकली और भगवंत मान को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब बात यहां आ जाती है कि भगवंत मान, अब जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकले तो जेल से बाहर निकलने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को साइड किया, उस क्रोनोलॉजी को थोड़ा सा अगर हम समझें तो आपने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई तो जमानत का आधार जो ईडी का फैसले में जो दी गई थी वही सीबीआई केस में दी गई
कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम हाउस नहीं जा सकते, वो किसी भी फाइल के ऊपर साइन नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर जेल से बाहर तो कर दिया, लेकिन उनके पैर कतर लिए, मतलब उनकी शक्तियां जो है वो छीन ली। अब अरविंद केजरीवाल के पास बड़ी समस्या ये थी कि अब वो करे तो करे क्या, तो इसलिए उन्होंने जेल से बाहर आने के बाद में जो व्यक्ति ये कह रहा था कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, अचानक से उन्होंने ट्विस्ट लिया और एक घोषणा की कि वो 2 दिन के बाद में जो है वो नया सीएम की घोषणा करेंगे। अब 2 दिन के वक्त में उन्होंने जो तैयारी की, उसकी तैयारी को अगर आप देखोगे तो उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया जब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, जब तक कि जनता अपना फैसला नहीं देगी। मतलब साफ था कि मनीष सिसोदिया को उन्होंने साइड में कर दिया कि अगर मैं कुर्सी पे नहीं बैठ सकता तो मनीष सिसोदिया को भी नहीं बैठने दूंगा। फिर उसके बाद में संजय सिंह जब जेल से बाहर निकले तो जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल के सामने वो नतमस्तक हुए, तो तभी जो है वो एक अंदाजा लग गया था, अंदेशा हो गया था कि संजय सिंह ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। लेकिन एक और प्रमाण जो है वो बड़ी प्रामाणिकता के साथ जो है वो पुख्ता तौर से ये साबित करता है कि संजय सिंह का वजूद जो है वो केजरीवाल की मुट्ठी में है, केजरीवाल के इशारों पे नाचने वाले हैं। और कैसे? जब सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन के लिए अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत दी चुनाव प्रचार के लिए, और उसके बाद में स्वाति मालीवाल जब उनके घर उनसे मिलने गई तो विभव कुमार, जिसके मुद्दे के ऊपर हम ये वीडियो में बात कर रहे हैं, उन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की और उसके साथ में मारपीट की गई। और उस वक्त मुख्यमंत्री आवास पे केजरीवाल भी मौजूद थे। और उसके 2 दिन के बाद में आपने देखा कि संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो स्वाति मालीवाल के घर जाकर उनसे मुलाकात करके आते हैं। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखोगे तो वो सीधे तौर से जो है वो विभव कुमार के आरोप लगाते हैं, और वो सीधे तौर से कहते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई है, उनके साथ बदसलूकी हुई है, और अरविंद केजरीवाल के जो है वो संज्ञान में ये सारी बातें हैं, और वो बहुत जल्दी जो है वो एक्शन लेंगे। अब संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ जो है वो बोल चुके थे, लेकिन अगले ही दिन संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ एयरपोर्ट पर देखे गए, और उनके साथ था विभव कुमार। तो ये बड़ा इशारा था कि संजय सिंह की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसके बाद में विभव कुमार का उनके साथ होना, मतलब अरविंद केजरीवाल के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं। अब उनके लिए ये मायना नहीं रखता था कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता या जो है वो बदसलूकी की गई। तो फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बनाया गया आतिशी मारलेना को। और आज खबर ये थी कि अरविंद केजरीवाल जो कोविड के समय में चुपके से बिना परमिशन के, और जिस तरीके से आपको पता होगा पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उसमें 10 करोड़ से ऊपर की जो फाइल होती है, अगर उसका बजट अगर सैंक्शन करना है तो वो फाइल एलजी के पास जाती है। इसलिए सीसमैल का जो बजट के जो बिल थे वो 10 करोड़ से नीचे के रखे गए और उनको पास किए गए, ताकि एलजी की ज़रूरत ना पड़े, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो सत्येंद्र जैन है वो साइन करे और वो पैसा जो है वो पास हो जाए। अब वो सीसमैल भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को खाली करना पड़ा है। लेकिन इस बीच लोकसभा चुनाव में आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने एक कैंपेन चलाया था, जेल का जो है वो बदला वोट से, जेल का जवाब वोट से। मतलब अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर से कहा था कि दिल्ली की जनता तय करे कि अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना है या बाहर। अगर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को वोट करती है तो अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाएंगे। लेकिन दिल्ली की 7 सीटें गठबंधन में जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी, वो सारी की सारी सीटें हार गई। तो उससे साफ तौर से संदेश गया कि अरविंद केजरीवाल की इस सिंपैथी का दिल्ली की जनता के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। और अब उसके बाद में जिस तरीके से एमसीडी जो है वो अरविंद केजरीवाल के हाथ से चली गई, तो सीएम की कुर्सी चली गई, उसके बाद में जो है वो एमसीडी हाथ से निकल गई और अब सीसमैल भी हाथ से निकल गया। तो अब अरविंद केजरीवाल को ये अच्छे से पता है कि विधानसभा के जो चुनाव है वो फरवरी में होने वाले हैं, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की छवि खराब हुई है, उससे प्रबल संभावनाएं हैं कि यहाँ पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को विधानसभा में नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर अरविंद केजरीवाल के लिए आगे का रास्ता क्या बचता है? तो अरविंद केजरीवाल के लिए जो है वो एक ही स्टेट जो है वो बचता है, और वो है पंजाब। इसलिए, और दूसरा ये भी कारण बनता है कि अगर आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल को कुछ अगर मान लो वापस से जेल में जाना पड़ जाता है,
तो एक बड़ा सवाल जो है वो मीडिया में उठाया जाता है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद कौन। तो अरविंद केजरीवाल के बाद में अगर आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा चेहरा है तो वो है भगवंत मान, क्योंकि वो एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री है। और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहेंगे, इसलिए जो भी फैसले भगवंत मान के द्वारा जो लिए जा रहे हैं और जिस तरीके से सरकार चलाई जा रही है उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल किस तरीके से नज़र रखें। तो ये एक उसका जो है वो उदाहरण है कि उन्होंने अपना जो विभव कुमार था, जो जेल से जमानत मिली, जेल से बाहर आया, उसको क्यों नहीं पंजाब में जो है वो भगवंत मान के ऑफिस में सेट कर दिया जाए, ताकि भविष्य में पंजाब की जो राजनीतिक संभावनाएं हैं उनको समझकर अरविंद केजरीवाल आगे के लिए पंजाब के लिए अपनी रणनीति बना सके कि किस तरीके से वो पंजाब के ढांचे में अपने आप को फिट कर सकते हैं। ये इससे जो है वो साफ तौर से संदेश जाता है, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जिस तरीके से अभी परिस्थितियां चल रही है उससे लग नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए आगे की आसान जो है वो आगे की जो राह है वो आसान होने वाली है। तो इसके बाद एक ही स्टेट बचता है, वो है पंजाब, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर स्टेट देख चुका है। गुजरात में चुनाव लड़के देख लिया, गोवा में चुनाव लड़के देख लिया, इसके अलावा राजस्थान में जहां नोटा से भी कम वोट मिले, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति रही, छत्तीसगढ़ में भी यही रहा और हरियाणा में भी पूरी जो है वो लग रहा है कि 1 से 2 सीट अगर निकल जाती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी 1 सीट जो है वो कांग्रेस ने गठबंधन में दी थी, वो भी आम आदमी पार्टी हार गई थी। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा अरविंद केजरीवाल को पता है कि स्थिति जो है वो आने वाले समय में और ज़्यादा विकट होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में सुनीता केजरीवाल पहले जो है वो सारी मॉनिटरिंग कर रही थी विभव कुमार के साथ मिलकर, लेकिन अब दिल्ली में जब सीएम आवास ही नहीं रहा, सीएम ऑफिस ही नहीं रहा, तो अब दिल्ली में उनका जो है वो इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और दिल्ली में वैसे भी उनकी फेवरेट हम कह सकते हैं आतिशी मार्लेना, जो उनके जो है वो उसमें ढांचे में फिट बैठती है, एक डमी सीएम के लिए उन्होंने डमी सीएम तैयार कर दिया। तो फिर ये सारा जो है वो साफ तौर से जाता है कि अब भगवंत मान को भी जो है वो अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से डमी सीएम बनाना चाहते हैं। तो ये जो है ये बड़ा एक मुद्दा जो है वो बनने जा रहा है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये जो सारे जो रिपोर्ट्स जो अभी हम बात कर रहे हैं जिस मुद्दे की, ये सारी खबर एक आरटीआई एक्टिविस्ट मानिक गोयल उनके ट्वीट के बाद में ये जो है वो राजनीतिक चर्चाओं में, और उसके बाद में आपने देखा है कांग्रेस और बाकी पार्टियां भी जो है वो हमलावर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के सुखपाल सिंह खेरा ने ऑलरेडी जो है वो स्टेटमेंट इसके ऊपर दे भी दिया है। बाकी सच्चाई क्या है ये आने वाले दिनों में जो है वो कुछ ही समय में पता भी चल जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।